नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। किसानों की हुई मौज, नीलाम हुई जमीन मिलेगी, वापस सरकार का फैसला। दोस्तों, किसानों के लिए खुशखबरी की लहर दौड़ पड़ी है। राजस्थान में निपटान योजना वित्त विभाग लागू कर दी गई है। राज्य में सहकारी भूमि विकास बैंक वित्तीय संकट से गुजर रहे थे और उनके सावधि आरणों के एक तरफा भुगतान के लिए ऐसा कदम सरकार द्वारा उठाया गया है। योजना के लागू होने से किसान बैंक में गिरवी रखी जमीन वापस पा सकेंगे। साथ ही जिन किसानों की जमीन आरण की वसूली के लिए नीलामी के बाद विकास बैंकों के नाम पर रखी गई है, वे भी किसानों को वापस मिल सकेंगे। राजस्थान में एक और हाईवे बनेगा 4 लेन चौड़ा, मिलेगा बेहतरीन सफर। दोस्तों, राजस्थान में नागौर से बीकानेर जाने वाले मार्ग पर प्रतिदिन हो रहे सड़क हादसों को ध्यान में रखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस मार्ग को 4 लेन बनाने की तैयारी में जुट गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए DPR तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि इस मार्ग पर पिछले कई दिनों से सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन सड़क हादसों से छुटकारा पाने के लिए इस मार्ग को 4 लेन में तब्दील किया जा रहा है। राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खबर, अब होगा सख्त सत्यापन। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन की पारदर्शिता और वास्तविक पात्रों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक नई और सख्त सत्यापन प्रक्रिया की घोषणा की है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि हाल ही में सरकार ने पाया कि बड़ी संख्या में ऐसे लाभार्थी भी पेंशन ले रहे थे जो योजना के मापदंडों को पूरा नहीं करते थे। राज्य सरकार 1 मई 2025 से वृद्धा पेंशन योजना के लिए एक डिजिटल आधार आधारित और वार्षिक सत्यापन प्रणाली लागू कर रही है। राजस्थान को दिल्ली से मिला सबसे बड़ा तोहफा, 67,000 करोड़ से बनेंगे 18 फ्लाईओवर। दोस्तों, राजस्थान को केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2025 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी सौगात मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1,42,000 करोड़ रुपए के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान को आवंटित किया गया है। इस राशि से प्रदेश में 28 फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इतने निवेश के बाद राजस्थान की सड़क कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलेगी। राजस्थान में सस्ते घर खरीदने का सुनहरा मौका, जल्द लॉन्च होगी नई आवासीय योजनाएं। दोस्तों, राजस्थान में सस्ते घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। राजधानी जयपुर सहित 10 जिलों में राजस्थान आवासन मंडल जल्द ही नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करेगा। राजस्थान आवासन मंडल अगले माह मई में 2 आवासीय योजनाएं लॉन्च करेगा। ये योजना प्रतापनगर के सेक्टर 26 और सेक्टर 5 में होंगी। इसके अलावा उदयपुर, बाड़मेर, कोटा और हनुमानगढ़ में भी आवासीय योजनाएं लॉन्च होंगी। राजस्थान के गांवों में बनेंगे 450 से अधिक पुल, ग्रामीण कनेक्टिविटी को मिलेगी नई रफ्तार। दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह जुलाई 2025 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 450 से अधिक पुलों के निर्माण के लिए टेंडर जारी करेगी। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के सुदूरवर्ती गांवों को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ना है, जिससे न केवल आम जनजीवन में सुधार आएगा बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, फार्मर रजिस्ट्री से मिलेगा सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से फार्मर रजिस्ट्री योजना की शुरुआत की है। इस पहल के तहत अब राज्य का हर पात्र किसान एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस का हिस्सा होगा, जिससे उसे सरकार की सभी कृषि संबंधी योजनाओं का सीधा, पारदर्शी और समय पर लाभ मिलेगा। यह कदम राज्य सरकार के उस विजन का हिस्सा है जिसमें कृषि क्षेत्र को आधुनिक, डिजिटल और किसान केंद्रित बनाने का संकल्प लिया गया है। राजस्थान में बिजली निगम की टीम अब घर घर जाकर समस्याएं सुलझाएगी। दोस्तों, राजस्थान सरकार और बिजली वितरण कंपनियों ने उपभोक्ताओं की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने के लिए एक नई सेवा शुरू की है। इसके तहत अब उपभोक्ताओं को बिजली संबंधी परेशानियों को लेकर बार बार निगम कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि बिजली निगम की टीम खुद आपके घर पहुंचेगी। यह सेवा प्रदेश भर में चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। राजस्थान विद्युत वितरण निगमों ने उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर समाधान करने के लिए घर घर सेवा अभियान शुरू किया है।
राजस्थान में बिछेगी 315 किलोमीटर की नई रेल लाइनें, बनेंगे 40 नए स्टेशन। दोस्तों, राजस्थान में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। राज्य में 315 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइनों के निर्माण की योजना को हरी झंडी मिल चुकी है और इसके साथ ही 40 नए रेलवे स्टेशनों का निर्माण भी प्रस्तावित है। यह परियोजना न केवल राज्य के यातायात नेटवर्क को मजबूती देगी, बल्कि औद्योगिक, पर्यटन और ग्रामीण विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। राजस्थान सरकार का बड़ा कदम, अब बिना आधार कार्ड के भी मिलेगा स्कूल में एडमिशन। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अब सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं रखा है। इस फैसले का उद्देश्य उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है जो दस्तावेजों की कमी के कारण अब तक स्कूलों से वंचित थे। बता दें, अब कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे के पास आधार कार्ड होना आवश्यक नहीं है। यदि बच्चे के पास आधार नहीं है तो भी उसका नामांकन किया जाएगा। राजस्थान में बनेंगे 2 नए बाईपास, 963 करोड़ में बनेगा नया हाईवे। दोस्तों, राजस्थान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से 963 करोड़ रुपए के एक और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट की सौगात दी गई है। नेशनल हाईवे के निर्माण के बाद आवागमन व्यवस्था में यह प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा 2 शहरों में बाईपास का निर्माण भी किया जाएगा। राजस्थान को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी खुशखबरी दी है। शुक्रवार को गडकरी ने राजस्थान में नई सड़कें बनाने की घोषणा की। किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दे रही राजस्थान सरकार, जून तक आवेदन का मौका। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती और सुलभ बिजली उपलब्ध कराना है। बता दें, घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इच्छुक किसान राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। बाल विवाह रोकने के लिए राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन प्लान। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर देवी सिंह ने इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जिला एवं ब्लॉक स्तर पर विशेष टीमें गठित की गई हैं। इनमें सहायता समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला सुरक्षा सखी एवं साथिन सहयोगिनी शामिल हैं। बाल विवाह की सूचना मिलते ही ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत कर्मचारियों को नजदीकी पुलिस थाने में सूचना देनी होगी। राजस्थान में खुलेंगे 10 नए डिग्री कॉलेज, ग्रामीण छात्रों को मिलेगा सीधा लाभ। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार की बड़ी पहल। राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएंगे 10 नए डिग्री कॉलेज, जिससे हजारों छात्रों को उच्च शिक्षा की सुविधा अपने ही क्षेत्र में मिल सकेगी। इस फैसले से न केवल शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, बल्कि ग्रामीण युवाओं को अपने भविष्य को संवारने का एक सशक्त माध्यम भी मिलेगा। राजस्थान के किसानों के लिए एक नई योजना, भजनलाल सरकार देगी 30,000 की सब्सिडी। दोस्तों, राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी। राजस्थान सरकार एक बैल जोड़ी पर किसानों को 30,000 का अनुदान देगी। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025 से 26 में भजनलाल सरकार अब उन किसानों को 30,000 रुपए प्रति बैल जोड़ी अनुदान देगी जो बैलों से खेतों की जुताई कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। आ गई खुशखबरी, राजस्थान की गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे 4,000 रुपए।